यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के भौतिकी में पाठ है पहला जो है प्रकाश का परिवर्तन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड के परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो यहाँ देखिए प्रकाश के परिवर्तन में प्रकाश के किसी माध्यम या सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ एक बात हम समझा रहे हैं, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है या किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ तीन घटनाएं घटती हैं। पहली घटना कि प्रकाश का कुछ की तो प्रकाश पार करके चला जाता है, या प्रकाश उस वस्तु द्वारा या उस माध्यम द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है, अवशोषित होता है, या प्रकाश का कुछ हिस्सा क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर या माध्यम से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते रहता है, और ये दोनों नियम केवल फिगर से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराता है, जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण से टकरा करके और यह लौट जाता है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और ये जिस बिंदु पर मिलता है तो इसको आपतन बिंदु पर डाला गया, ये अभिलंब हो जाता है। इसके नियम के लिए क्या करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ तीनों एक ही तल में है, यह तीनों एक ही तल में है। और उसके बाद दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये I और R दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, दूसरा क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ हो गया एक साइड में यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। ये वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के दो उपयोग। यहाँ समतल दर्पण के उपयोग, यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग और यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में। समतल दर्पण का उपयोग तो हम हमेशा देखते हैं कि घर पे डेली समतल दर्पण के द्वारा चेहरा देखते हैं। दूसरा, एक समतल दर्पण को आगे एगो को पीछे रख देते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है। चिकित्सा जगत में अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा जगत में, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, अर्थात कितना ही दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वह ध्रुव और फोकस के बीच में आसानी से बना लेता है, तो जिससे वह वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से दिखाई दे देता है, जिसके कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है बिना स्पर्श किए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। यानी अगर आपके सामने तीन दर्पण हैं, उसको स्पर्श नहीं करना है तो उसका पहचान कैसे करेंगे। अगर स्पर्श करके पूछता है परीक्षा में तो आप लोग सीधे लिख दीजिएगा कि जिसका परिवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, जिसका परिवर्तक सतह भीतर की ओर दबा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परिवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन जब बिना स्पर्श किए पूछे तो यहाँ ध्यान से समझिए तीन दर्पण हैं। इन तीनों दर्पणों के सामने बारी बारी से हम हाथ के अंगुली या किताब के छपे अक्षरों को ले जाते हैं। जिस दर्पण के सामने अंगुली या अक्षर का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर
एवं समान दूरी पर बनता है, जैसे मान लो जितना आगे हम हैं उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण समतल होगा। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है तो वह उत्तल होगा। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कभी काल्पनिक कभी वास्तविक, तो वैसे कंडीशन में कभी सीधा तो कभी उल्टा, तो वह क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण है, इसमें कोई ध्रुव ए एफ और ए सी होता है। तो यहाँ रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से गुजारते हैं, इसको यहाँ से गुजारते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये वस्तु हो गया और यह प्रतिबिंब हो गया। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है, जिसके कारण यहाँ अगर कोई वस्तु चेहरा हजामती में कुर्सी यहाँ लगा रहता है और यहाँ चेहरा आसानी से इसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, जिससे केस छूटता भी नहीं है और आसानी से सेविंग भी हो जाता है। तो इस प्रकार हजामती में इसका प्रयोग किया जाता है और वस्तु को F तथा P के बीच में रखा जाता है। ये आंसर लिखा गया है आप लोगों का। तो ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल डालेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।